हेलो डियर्स। छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा तैयारी 2022 के इस सेशन में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3, जिसमें जानेंगे छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान। इससे आपके पटवारी के एग्जाम में 15 प्रश्न पूछा जाएगा, 15 नंबर का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 25 प्रश्न जो कि आपके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें आने का चांस जो है 100% है, इससे क्वेश्चन फंसने का चांस। तो इस वीडियो पे आप लोग अच्छे से ध्यान देके समझिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं, लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा होती है। तो छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा कितनी होती है? तो ये होता है 120 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के बीच। याद रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो औसत वर्षा है वो होता है 120 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार इसको याद रखना। और देखिए, जो 94% वर्षा है वो अधिकतर कब हो जाता है? जून से अक्टूबर के मध्य। ठीक है, अक्टूबर तक जो 94% वर्षा है वो हो जाता है। ठीक, मतलब छत्तीसगढ़ का 94% वर्षा इस माह के अंदर होता है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। छत्तीसगढ़ से होकर कौन सी रेखा गुजरी हुई है? तो इसको मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं कि छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको गर्म प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। किस प्रदेश के नाम से? गर्म प्रदेश के नाम से। ठीक है, और कर्क रेखा है, ये कौन कौन जिले से होकर गुजरा हुआ है? तो ये गुजरा हुआ है सूरजपुर से, बलरामपुर से, ठीक, और कोरिया से। ठीक है, ये सभी जिला से होकर गुजरा हुआ है। और जो सूरजपुर जिला है, इस पर सूरजपुर जिला में 23 डिग्री, ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट क्या है? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, मतलब ये क्या है? अक्षांश रेखा। और 82 डिग्री 30 मिनट में, ठीक है, ये क्या है? देशांतर रेखा। ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ये दोनों कौन से जिला में? तो वो है सूरजपुर जिला में। ठीक, सूरजपुर जिला में, याद रखना। और भारत देश के कितने राज्यों से गुजरा हुआ है? तो 8 राज्यों से। कौन कौन से? तो वह देखिए, राजस्थान से गुजरा हुआ है, ठीक है, मध्य प्रदेश से गुजरा हुआ है, छत्तीसगढ़ से गुजरा हुआ है, झारखंड से गुजरा हुआ है, ठीक, पश्चिम बंगाल से गुजरा हुआ है, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 जिला, ठीक है, ये 8 जिला से होकर गुजरा हुआ है। ठीक, याद रखना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एक है गुजरात। ठीक, गुजरात, ये 8 जिला को याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। रायगढ़ में कबरा पहाड़ में किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? तो रायगढ़ के जो कबरा पहाड़ है उसमें औजार प्राप्त किया गया है वो है पाषाण युग के औजार। ठीक है, पाषाण युग के औजार। और ये जो पहाड़ है इसमें किस टाइप का शैलाकृति है? तो इसमें बना हुआ है कछुआ का शैलाकृति। कछुआ बना हुआ है, अश्व बना हुआ है, ठीक है, और क्या बना हुआ है? हिरण बना हुआ है। इस प्रकार इस सभी का इसमें क्या है? शैलाकृति बना हुआ है, याद रखना। ठीक है, और गहरे लाल रंग का रंग, ठीक, गहरे लाल रंग, खड़िया रंग, गेरू रंग, इस प्रकार का इसमें रंग का यूज किया गया है, याद रखना इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो भी एनालाइज बताता हूं उससे भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है, इसलिए आप लोग जो भी एनालाइज है उसको कॉपी में एक तो नोट कीजिए या फिर अच्छे से सुन के याद रखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं, बिलासपुर के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। तो बिलासपुर के स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? ठाकुर छेदीलाल, जिसको क्या बोला? बैरिस्टर बोला जाता है। ये कहाँ के हैं? बिलासपुर के ही हैं। इनको छत्तीसगढ़ का प्रथम बैरिस्टर बोला जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के ये प्रथम बैरिस्टर हैं ठाकुर छेदीलाल। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, ये कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ बिलासपुर के हैं। ठीक, श्री चिंतामणि उत्तलवार क्या है? ये कहाँ के हैं? तो ये है बिलासपुर जिला से ही है। ठीक है, और श्री अमरनाथ तिवारी, तो ये कहाँ है? ये बिलासपुर जिला से नहीं है। ठीक,
तो इस प्रकार इसको याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और छत्तीसगढ़ का प्रथम बैरिस्टर कौन है, तो वो है ठाकुर छेदीलाल या फिर बैरिस्टर छेदीलाल। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। छत्तीसगढ़ पहली बार कब अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ, तो छत्तीसगढ़ है ये पहली बार 1818 में अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ था। ठीक है, अब है नेक्स्ट, और देखिए जो 1830 में रघु जी, ठीक है, कौन, रघु जी भोसले है, वो 1830 में यहाँ अपना आधिपत्य पुनः स्थापित किया था, रघु जी भोसले। ठीक, ये 1830 में अपना आधिपत्य यहाँ पुनः स्थापित किए थे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है, तो स्वशासन की निर्वाचित बोला गया है ना, जिसको चुनाव के द्वारा चुना जाता है, मनोनीत नहीं है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत में किसका चुनाव होता है, तो पंच का चुनाव होता है। ठीक, पंच का चुनाव क्या है, पंच का चुनाव है निर्वाचित चुनाव, निर्वाचन के द्वारा किया जाता है। और जो सरपंच है, सरपंच किससे कैसे बना जाता है, तो ये भी चुनाव से ही बना जाता है। ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जस गीत क्या है, तो जस गीत क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है देव पूजन गीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, क्योंकि जस गीत क्या है, एक देव पूजन गीत है। इसी के अतिरिक्त और प्रसिद्ध जो देव पूजन गीत में कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे आ जाएगा पंथी आ जाएगा, ठीक है, भोजली आ जाएगा, भोजली पंडवानी, ठीक है, भरथरी लोक गाथा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, भरथरी लोक गाथा। ठीक, गौरा गौरी, ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, गौरा गौरी ये क्या है, ये देवी पूजन वाले गीत हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सामाजिक चेतना और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ए, गुरु घासीदास पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, सामाजिक न्याय और सामाजिक चेतना के क्षेत्र में। ठीक, और वर्ष 2019 में यह पुरस्कार किसको मिला था, तो यह पुरस्कार साहित्य और संस्कृत अकादमी, ठीक है, रायपुर को मिला था। किसको, साहित्य और संस्कृत अकादमी रायपुर को मिला था। ठीक है, याद रखना, कब, 2019 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पद्मश्री छत्तीसगढ़ के गायक कौन है, तो पद्मश्री विजेता मतलब पद्मश्री धारण, जिसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो वो छत्तीसगढ़ के गायक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा भारती बंधु। ठीक है, भारती बंधु है। इनको कब मिला गया था, तो इनको 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, 2013 में। ठीक, और ये जो पुरस्कार है पद्मश्री, ये कब दिया जाता है, मतलब कब से स्टार्ट हुआ है, तो 1954 से स्टार्ट हुआ है, और ये प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पे दिया जाता है। ठीक है, मतलब 26 जनवरी के दिन, जिस दिन हमारा क्या हुआ, संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 के दिन। ठीक है, तो 26 जनवरी को ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस नाम से इस राज्य की जनजातियों में अपहरण विवाह को पुकारा जाता है, तो अपहरण विवाह को पुकारा जाता है लमसेन विवाह के नाम से। ठीक है, इसको लमसेन विवाह के नाम से पुकारा जाता है। ठीक, सॉरी, इसका आंसर लमसेन नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा पैसोतूर। ठीक है, ये पैसोतूर के नाम से जाना जाता है अपहरण विवाह को। ठीक, और ये किस जाति में फेमस है, तो यह है गोंड जनजाति में, गोंड जनजाति का है। ठीक है, याद रखना, गोंड जनजाति का, जिसमें क्या करते हैं, लड़का लड़की अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर विवाह करते हैं। ठीक है, विवाह करते हैं अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर, तो ये होता है पैसोतूर में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पंथी नृत्य किस समुदाय से संबंधित है, तो पंथी नृत्य संबंधित है
सतनामी से, सतनामी समुदाय से, मतलब सतनामी जाति से, जो किस में आते हैं, जो कि आते हैं अनुसूचित जाति में, ठीक है, एससी में, शेड्यूल कास्ट में आते हैं। और इनका जो प्रमुख गुरु होता है वो है गुरु घासीदास, ठीक है, गुरु घासीदास, ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है गुरावट क्या है। देखिए, तो गुरावट क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक विनिमय विवाह होता है। जो गुरावट है वो होता है विनिमय विवाह। इसमें क्या किया जाता है, परिवार मतलब दो परिवार के लड़के लड़की को अदला बदली कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब क्या, लड़कियों को दूसरे परिवार के लड़के के लिए दुल्हन के रूप में स्वीकारा जाता है, ठीक। और देखिए बिरहोर जनजाति में, याद रखना ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूं, लिख लो इसको। बिरहोर जनजाति में इस विवाह को किस नाम से जाना जाता है, तो इस विवाह को गोलट या टैटू के नाम से जाना जाता है। गोलट विवाह या फिर है टैटू विवाह, इसके नाम से जाना जाता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसको, गोलट या टैटू विवाह के नाम से जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है बोला है इसमें, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कंवर आ जाएगा, क्योंकि कंवर क्या करता है, यह मुख्यतः कृषक होते हैं, ठीक है, कृषक जनजाति में आता है कंवर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं, तो जो मुरिया जनजाति है वो नृत्य कौन सा करते हैं, तो वो करते हैं मांदरी नृत्य, ठीक है। और इसमें कौन क्या चीज प्रचलित है, तो इसमें घोटुल प्रथा जो है वो प्रचलित है, ठीक है, घोटुल प्रथा, ठीक। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15। सरकारी आंकड़े के हिसाब से छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना लाख किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1.35 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, कितना है, 1.35 लाख, ठीक, किलोमीटर स्क्वायर, ये है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। छत्तीसगढ़ भौगोलिक क्षेत्रफल में से करीब कितना प्रतिशत क्षेत्रफल में खेती की जाती है, तो कितना प्रतिशत क्षेत्रफल में, तो वो है 43% क्षेत्रफल में खेती किया जाता है, ठीक है। और खेती की जो प्रमुख फसल होता है, ठीक है, प्रमुख फसल, तो वो क्या है, खेती का प्रमुख फसल यहाँ का जो खरीफ का फसल रहता है वो है, ठीक। और चावल यहाँ की मुख्य फसल है, जैसे कि आप लोग को पता होगा छत्तीसगढ़ का मुख्य फसल क्या है, चावल है, और अन्य में जैसे आ जाएगा गेहूं आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, इस प्रकार अन्य में और कुछ कुछ आ जाएगा, ठीक। और ये छत्तीसगढ़ का लगभग 80% आबादी किस पर निर्भर है, तो वो कृषि पे निर्भर है, चावल पर निर्भर है, ठीक है, चावल मतलब कृषि, धान पैदा करने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है, तो छत्तीसगढ़ की जलवायु है उष्ण एवं आर्द्र कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण एवं आर्द्र कटिबंधीय छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, तो वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को इनमें से किसी नाम से नहीं जाना जाता था, ठीक है, क्योंकि वैदिक काल में साहित्यों में, देखिए वैदिक काल में जो भी साहित्य प्राप्त हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ का नाम कहीं पर वर्णन नहीं है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का नाम का वर्णन क्या है, नहीं है, याद रखना। तो इसमें से कोई सा भी नहीं है, लेकिन आप में से कई लोग, ये क्वेश्चन आएगा तो कई लोग छत्तीसगढ़ में मार देंगे, तो कई लोग दक्षिण कौशल में मार देंगे, तो याद रखना वैदिक काल बोला गया है तो इसमें किसी नाम से भी नहीं जाना जाता, क्योंकि इसके साहित्य में छत्तीसगढ़ का वर्णन मिला ही नहीं है, ठीक। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक कौन थे, तो बिलासपुर में वानर सेना के जो संस्थापक थे वो थे गजाधर साव, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से छत्तीसगढ़ का सबसे प्रभारी किस ब्रिटिश अधिकार को बनाया गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रभारी
किस ब्रिटिश अधिकारी को बनाया गया? यहाँ अधिकार नहीं है, ये अधिकारी है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कप्तान एडमंड्स। ठीक है, इसको क्या बनाया गया? छत्तीसगढ़ का ये सबसे प्रथम प्रभारी ब्रिटिश अधिकारी था। जब कब अधीन में आया था? 1818 में अधीन में आया था तब। ठीक है, और देखिए जो कैप्टन इलियट है, ठीक, कैप्टन इलियट, याद रखना कैप्टन इलियट ये छत्तीसगढ़ के पहला प्रशासक है। क्या है? पहला प्रशासक है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे श्री महेंद्र बहादुर सिंह। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, है ना। इसमें थोड़ा डाउट जा रहा है, महेंद्र बहादुर सिंह नहीं थे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। ये इसका कंफर्म राइट आंसर है। ठीक, श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। गौर गीत कब गाया जाता है? तो जो गौर गीत है वो नवरात्रि के टाइम में गाया जाता है ना। गौर गीत कब गाया जाता है? तो वो गाया जाता है नवरात्रि के समय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। आयुर्वेद के क्षेत्र में स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण किसके नाम पर है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा धन्वंतरी। ठीक है, धन्वंतरी के नाम पर है। ठीक, धन्वंतरी इनके नाम पे पुरस्कार भी दिया जाता है, पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। ठीक है, तो 2022 में इस पुरस्कार से सम्मानित कौन हुआ था? तो वो हुआ था डॉक्टर चंद जैन। ठीक है, गौतम चंद जैन है ये ना, चंद जैन नहीं है, गौतम चंद जैन, इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। छत्तीसगढ़ के कथक नृत्य के विकास में किनका योगदान है? तो छत्तीसगढ़ के जो कथक नृत्य है इसके विकास में राजा चंद्रधर सिंह इनका योगदान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी, ये क्या है, बड़ी भूमिगत कोयला खदान किस जिले में है? तो ये कौन से जिले में है? तो ये है कोरबा जिले में। याद रखना, कोरबा जिले में सबसे बड़ी कोयला खदान है। ठीक है, और कोरबा जिला कौन से नदी के तट पे है? तो कोरबा जिला है हसदेव नदी के तट पे। ठीक है, हसदेव नदी, और यहाँ पे हसदेव नदी और कौन से नदी का संगम है? तो वो है अहिरन नदी। हसदेव नदी और अहिरन नदी है, इसका संगम स्थल कोरबा में है। ठीक, तो इस प्रकार ये जो 25 क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% फिक्स है। तो जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।